नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूर्णांक का गुना सीखने वाले हैं, यानी पूर्णांकों का गुना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि ये जो है बेसिक में आते हैं और अगर आपको बेसिक पता नहीं रहेगा मैथ में तो आपको जीवन में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद धीरे 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 हम एडवांस यहाँ पर मैथ की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2, ये 2 क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है कि जिस भी संख्या में किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो, गुना नहीं हो, तो उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। यानी ये जो 2 है ना, स्वतंत्र है, यानी इस 2 क्या है, एक पूर्णांक है, इसमें किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है ना, तो ये एक पूर्णांक हुआ। तो 2 पूर्णांक है, लेकिन ये 4/7 क्या है, तो 4/7 एक भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p/q के रूप में कोई भी संख्या दिखे तो उसको हम भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पर p की जगह पर 4 है और q की जगह पर क्या है, 7 है, तो ये एक भिन्न हुआ ना। ये 2 पूर्णांक और ये 4/7 एक भिन्न हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 4 है एक पूर्णांक है और ये जो 1/2 है एक भिन्न है। तो आपको पता चल गया कि पूर्णांक कौन है और भिन्न कौन है। तो यहाँ भी पूर्णांक और भिन्न और इधर भी पूर्णांक और भिन्न, इसीलिए यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह है ना, तो इसीलिए इसको पूर्णांक का गुना भी बोलते हैं, यानी पूर्णांक का गुना। और इसका एक और नाम है क्या, मिश्रित भिन्नों का गुना। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है यह जान लीजिए। तरीका यह होता है कि जो भी यहाँ पर पूर्णांक संख्या दी हुई ना, इसको आपको हटाना होता है, यानी पूर्णांक को हटाकर सिंपल भिन्न में हमको बदलना होता है। तो ये पूर्णांक हटेगा कैसे, तो हटाने के लिए करना क्या होता है, ये नीचे वाला संख्या और ये पूर्णांक वाला, यानी नीचे वाला संख्या और ये साइड वाला संख्या, दोनों का गुना किया जाता है। और जो भी गुणनफल आए ना, उसमें ये ऊपर वाला संख्या जोड़ कर लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं। जब 7 का गुना करेंगे 2 में, तो 7 दूनी का हो जाएगा 14, और 14 में ये वाला संख्या जोड़ देंगे, तो 14 में 4 जोड़ दीजिए, तो 14 4 18 हो जाएगा, तो 18 लिख लीजिए, यानी यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा। उसके बाद एक बटा दीजिए, बटा, और यहाँ पर देखिए 4 के बट्टे में क्या है, 7 है, तो यहाँ जो 18 आया है ना, इसके बट्टे में भी यही वाला 7 रहेगा, यानी जो बटा में है ना वो बटा में ही रहेगा। उसके बाद है गुना, तो गुना दे दीजिए। फिर वही क्रिया यहाँ भी करना है पूर्णांक को हटाने के लिए। 2 का गुना कीजिए 4 में, 2 चौके 8, और 8 आ गया ना, तो 8 में ये वाला 1 जोड़ दीजिए, तो 8 में 1 जोड़िए 9 हो जाएगा, और बटे में क्या है 2 है, यानी यहाँ पर हमारा 9 और बटा में 2 है, तो 2 ही रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अब देखिए 18/7 एक भिन्न हो गया, यहाँ से हमने इस पूर्णांक को गायब कर लिया है, और ये वाला जो 4 पूर्णांक है ना, इसको भी हमने गायब कर लिया है, यानी यहाँ पर 9/2 भी एक भिन्न आ गया है। तो यहाँ पर भी एक भिन्न है और यहाँ पर भी एक भिन्न है, और बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये तो भिन्न का गुना हो गया ना। तो भिन्न के गुना को सॉल्व करने का रूल क्या होता है यह समझ लीजिए। रूल आपको पता है तो आपके लिए तो ठीक है, और जिन भाइयों को पता नहीं है वो बहुत ही यहाँ पर डीपली समझेंगे। इसका रूल क्या होता है कि या तो आप इसको ऊपर नीचे कटा सकते हैं, या आप इसको तिरछा तिरछी भी कटा सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे तिरछा तिरछी, यानी इस संख्या से ये वाला संख्या कटे और इस संख्या से ये वाला संख्या कटे, यानी किसी तरह हमको कटाना होता है। और नहीं कटता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर क्या है 9 है, तो क्या किसी भी एक संख्या से ये 7 और 9 कट जाएगा। यानी गुना का रूल होता है कि एक ही संख्या के पहाड़ा में ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों संख्या आना चाहिए। हम तिरछा तिरछी कटा रहे हैं ना, तो तिरछा तिरछी में 7 आएगा 9 आएगा, तो एक ही संख्या के पहाड़े में दोनों संख्या होना चाहिए, तभी हमारा कटता है संख्या। तो क्या अगर हम 7 से कटाने का प्रयास करेंगे तो 7 से 7 कटेगा एक बार में, लेकिन 7 के पहाड़े में 9 है नहीं न है, तो नहीं कटेगा। यानी 9 और 7 किसी भी संख्या से हमारे ख्याल से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 2, तो क्या 2 के पहाड़े में 2 भी है, तो 2 तो है, और 2 के पहाड़े में 18 भी है, हाँ 18 भी है।
यानी 2 से दोनों संख्या कट रहा है तो हम कटाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में है? 1 बार में। 2 के पहाड़े में 18 कितने बार में है? तो 2 9 के होता है 18 यानी 9 बार में। अब यहाँ पर देखिए और कोई संख्या ऊपर नीचे कट रहा है तो कटा लीजिए, हमारे ख्याल से नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना कैसे करते हैं यहाँ पर नीचे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर गुना का चिन्ह तो दिख रहा है ना, और यहाँ पर भी 9 है। तो 9 और गुने 9 यानी 9 से गुना करेंगे 9 में, तो 9 9 के होता है 81 यानी ऊपर में हमारा 81 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर क्या है? 1 है, यानी नीचे नीचे गुना होता है। तो 7 का गुना करेंगे 1 में, तो 7 एकम 7 यानी 81/7 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने पहले क्वेश्चन कितना आसान तरीका से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है, बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, 3.1/3 गुना करना है 4.2/3 से, फिर गुना करना है 3.7/2 से। तो दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला पूर्णांक संख्या गायब करना होता है। और गायब करने के लिए क्या किया जाता है? 3 और 3 यानी नीचे वाला साइड वाला गुना किया जाता है और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है उसमें ऊपर वाला संख्या जोड़कर लिख दिया जाता है। तो 3 का गुना कीजिए 3 में, तो 3 तरीका होता है 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है। बाटा में क्या है? 3 है तो बाटा में 3 ही रहेगा। यहाँ पर है गुना तो गुना देंगे। अब क्या करेंगे? ये भी पूर्णांक गायब करेंगे, यानी गायब करने के लिए 3 और 4 का गुना कीजिए तो 3 चौके हो जाएगा 12 और 12 में 2 जोड़ना है तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। बाटा में क्या है? 3 है तो 3 लिख लीजिए, जो कि हमने लिख लिया है। अब देखिए हमने इसको भी ये वाला भी पूर्णांक तोड़ दिया है। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसको भी इस पूर्णांक को भी गायब कीजिए। तो 2 का गुना करेंगे 3 में, 2 तिहाई होता है 6 और 6 में 7 जोड़ देंगे तो 6 और 7 मिलकर हो जाएगा 13। तो 13 और यहाँ पर बाटा में क्या है? 2 है ना, तो यहाँ पर भी बाटा में 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था? इतना नहीं था, 2 ही भिन्न दिया गया था, उसको हमको कटाना था। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में एक भिन्न बढ़ गया है तो यहाँ पर भी डरना नहीं है, वही क्रिया होगा, प्रक्रिया वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको काटना है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि या तो आप इसको तिरछा तिरछी काट सकते हैं, अगर नहीं कटे तो ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तिरछा तिरछी प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप तिरछा तिरछी का मतलब क्या? इस संख्या से इस संख्या को भी काट सकते हैं, इस संख्या से इस संख्या को भी काट सकते हैं और इसी संख्या से इस संख्या को भी काट सकते हैं। यानी तिरछा तिरछी किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो चलिए काटते हैं। तो क्या 3 से 13 कटेगा? तो रूल क्या होता है कि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में जिन जिन संख्याओं को काट रहे हैं ना, ये दोनों संख्या होना चाहिए तभी ना कटेगा। तो यहाँ पर 3 से अगर 3 को कटाते हैं और 13 को कटाते हैं तो हमारे ख्याल से किसी भी एक संख्या के पहाड़े में दोनों संख्या नहीं है तो नहीं ना कटेगा। अब यहाँ पर और संख्या देखिए, ये 2 है और यहाँ पर 14 है तो कट जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 सत्ते के 14 हो जाएगा। और कोई संख्या है तो कटा लीजिए। तो यहाँ पर है 10 और नीचे में कोई संख्या 2 से कटेगा यानी 10 कटेगा तो नहीं कटेगा। तो हमारे ख्याल से तो ऊपर नीचे भी कोई संख्या नहीं कट रहा है और तिरछा तिरछे भी कोई संख्या नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 10 यानी ऊपर जो भी संख्या बच गया है कटाने के बाद उन सभी का गुना करना है। तो 10 गुने 7 गुने ये वाला 13 और नीचे में क्या बच गया है? 3 गुने 3 गुने 1। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 गुने 3 गुने 1। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए। 13 सत्ते के होता है 91 और गुना में ये वाला है 10। बाटा में क्या है? 3 तरीके 9 और 9 का गुना करेंगे 1 में तो 9 भी होगा, देख सकते हैं। आइए अब गुना कर लेते हैं। 10 का गुना करना है 91 में तो कितना हो जाएगा? तो जब 91 का गुना करेंगे 0 में ना तो हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा और 91 का गुना करेंगे 1 में
तो 91 एकम 91 हो जाएगा। यानी 91 का गुना 10 में करेंगे तो हमारा 910 हो जाएगा और बाटा में क्या है 9 है, तो बाटा में 9 हमारा हो जाएगा। यानी 910/9 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से पहले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और दूसरे क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपके डिमांड पर न्यू वीडियो लाएंगे। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे बहुत बड़ी फ़ायदा होगी, जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और यूजफुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।